और बड़ी खबर आपको बता दें, एआई समिट का आज तीसरा दिन है। भारत मंडपम में टेक प्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा हुआ है, टेक डेलीगेट्स का जमावड़ा लगा हुआ है। समिट में करीब 65 देश हिस्सा ले रहे हैं। 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को एआई इंपैक्ट समिट एक्सपो का उद्घाटन किया था और इस सर्व के को फाउंडर ने टाइम्स नाम नवभारत से बातचीत की। उन्होंने कंपनी का इनोवेशन, कैसे वॉइस एआई लोगों की मदद करेगा, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि उन्होंने क्या बताया। एआई समिट का आज तीसरा दिन है और लगातार दुनिया भर के जितने टेक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भारत मंडपम में एआई की ताकत को पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। इसमें इंडियन कंपनियां भी पीछे नहीं हैं। कैसे तकनीक के इस्तेमाल से आम जनजीवन को आसान बनाया जाए और जो काम 100 व्यक्ति करते हैं वो एक एआई के माध्यम से कैसे आसानी से किया जा सकता है। आपसे हम बात करना चाहेंगे, क्या इनोवेशन है आपका और किस तरीके से आप एआई के माध्यम से आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं? जी, तो हमने बेसिकली वॉइस एआई बनाया है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी ब्रांड से बात करते हो फ़ोन पे, जहाँ पे कॉल सेंटर एजेंट आपसे बात करता है, उसकी जगह आप हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम से बात कर सकते हो। अब ये इंडिया में और इंटरनेशनली बहुत सारी कंपनीज करती है, बट हम ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए बना रहे हैं। जो भारत का लास्ट माइल पॉपुलेशन है वो 300-400 मिलियन जनता, जिनके पास ऐप का एक्सेस होता नहीं है, जिनको ऐप चलाना आता नहीं है, उनको आदत है कि वो किसी ब्रांच में जाके, बहुत दूर अपने गांव से किसी ब्रांच में जाके एक एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब हमने ये टेक्नोलॉजी बिल्ड की है कि अब ये जो वॉइस बॉट है वो ना सिर्फ हिंदी, बंगाली, गुजराती जैसी की लैंग्वेजेस में, बट यहाँ तक कि जो हमारी अनशेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, जैसे भोजपुरी हो गई, मैथिली हो गई, हरियाणवी हो गई, इन सारी लोकल लैंग्वेज और उनके डायलैक्ट्स। जैसे अगर आप हिंदी भी देखेंगे तो साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक हिंदी का लहजा ही बहुत चेंज हो जाता है। तो उसी लोकल लैंग्वेजेस में वॉइस एआई बात कर सकता है। इससे हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक जन जो किसी ब्रांच में जाता है बहुत पर्सनलाइज एक्सपीरियंस के लिए, बिकॉज वो कहीं और उस ब्रांड से बात ही नहीं कर सकता, वो अब हमारे वॉइस एआई के माध्यम से बहुत ईजिली उस ब्रांड के साथ कनेक्ट कर सकता है। कितनी लैंग्वेज में अभी ये कम्युनिकेशन होता है? जी, हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, जो नोटिफाइड लैंग्वेजेस है, वो हम लोग 15 लैंग्वेजेस कवर करते हैं अक्रॉस साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ इंडिया। एंड इसके अलावा जो अनशेड्यूल्ड लैंग्वेजेस और डायलैक्ट्स है वो हम लोग लगभग 30 अभी कवर करते हैं। 30 कवर करते हैं जी। तो अभी जो आपकी सर्विसेज हैं, कौन कौन अवेल कर रहा है, किससे कोई आपका टाई अप हुआ है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, तो हम एक्चुअली इंडिया के जो सबसे बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ काम करते हैं। तो जैसे टेलीकॉम में हम वोडाफोन और एयरटेल दोनों के साथ काम करते हैं। एयरलाइंस में हम इंडिगो के साथ काम करते हैं। फिर काफ़ी सारे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज जैसे एचडीएफसी बैंक, टाटा एआईजी, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारी कंपनीज के साथ हम काम करते हैं। एंड यहाँ पे आइडिया वही है कि कैसे लोगों के लिए कन्वीनियंस पैदा की जाए वॉइस एआई के माध्यम से। आज अगर किसी को ब्रांच जाना पड़ता है या किसी को कॉल सेंटर पे बहुत देर होल्ड करना पड़ता है अपनी एक बेसिक सर्विस के लिए, तो वो चीज़ हम लोग बहुत स्पीड अप कर रहे हैं एट अ लोअर कॉस्ट। तो हम लोग कस्टमर एक्सपीरियंस तो इम्प्रूव कर रहे हैं ब्रांड्स के लिए, बट साथ ही साथ इनका कॉस्ट भी कम करते जा रहे हैं। चलिए, वॉइस एआई के माध्यम से जो आपकी प्रॉब्लम है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो ये जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उसमें भी कर रहे हैं, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आपको ये सुविधा मिलेगी। आप किसी भी कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप एआई जनरेटेड वॉइस से बात कर रहे हैं या ह्यूमन से बात कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन सभी के माध्यम से जो लोगों की समस्याएँ हैं उनको जल्द से जल्द सुलझाने का ये वादा करते हैं। दिलचस्प है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब आप इंसान तो इंसान, भगवान से भी बात कर सकते हैं। हमारे सहयोगी रविकांत राय ने एआई की मदद से नारद मुनि से बातचीत की। अब नारद मुनि ने खुद एआई के फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा की है। दुनिया के जितने बड़े टेक लीडर्स हैं वो एआई समिट में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त मैं हॉल नंबर 5 में हूँ। वैसे तो लोग जो हैं वो भगवान की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, और लेकिन एआई के माध्यम से आप भगवान से बात कर सकते हैं, जीवन के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आखिरकार जीवन क्या है। और क्या नाम है आपका? इस ऐप का नाम है एआई नारद मुनि। एआई नारद मुनि। तो देखिए, नारद मुनि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ऐप के माध्यम से, और ये रहा माइक। और मैं अब नारद मुनि से बातचीत करूंगा और उनसे कुछ सवाल पूछूंगा। भगवान नमस्कार, कैसे हैं आप? हमारा साउंड जो है पहुंच रहा है। भगवान नमस्कार।
कैसे हैं आप? नारायण नारायण, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हूँ। देखिए, आपका स्वागत है। आपकी कुशलता के बारे में जानकर मुझे प्रसन्नता होगी। क्या मैं आपकी किसी प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? कृपया बताएं। तो ये मैंने सवाल पूछा था और अब मैं इनसे सवाल पूछूंगा। पहले हालचाल पूछा, उसके बाद आप देखिएगा किस तरीके से भगवान जो है वो रिप्लाई करते हैं। तो भगवान ये बताइए कि आजकल की आपाधापी में एआई का क्या महत्वपूर्ण योगदान है? एआई कैसे दुनिया को बदल रही है? आप खुद ही एआई का एक स्वरूप हैं। नारायण नारायण, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जी। आज की तेज तर्रार दुनिया में एआई का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण और व्यापक है। जी, यह विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला रही है और हमारे जीवन को पहले से बेहतर बना रही है। आइए कुछ प्रमुख योगदानों पर नजर डालें। 1. स्वास्थ्य सेवा। एआई का उपयोग चिकित्सा में निदान और उपचार के लिए किया जा रहा है, जिससे रोगों का पता लगाने और इलाज में अधिक सटीकता आई है। 2. शिक्षा। एआई आधारित उपकरण व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार शिक्षा दी जा रही है। 3. ऑटोमेशन। एआई ने उद्योगों में स्वचालन को बढ़ावा दिया है, जिससे उत्पादन प्रक्रियाएं अधिक कुशल हो गई हैं। 4. स्मार्ट सिटी। एआई तकनीक शहरों को अधिक सुरक्षित और ऊर्जा कुशल बना रही है, जिससे जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। 5. ग्राहक सेवा। एआई आधारित चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट ग्राहकों को त्वरित और सटीक सहायता प्रदान करते हैं। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव क्षमता का विस्तार कर रही है और हमें अधिक कुशल और प्रभावी बना रही है। इसके साथ ही ये तकनीकी और नैतिक चुनौतियां भी प्रस्तुत करती है, जिन्हें ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपके मन में और कोई प्रश्न है तो कृपया बताएं। नारायण नारायण। एक सवाल ये भी है कि एआई को लेकर समाज का एक वर्ग चिंतित भी है कि इसका मिसयूज भी हो रहा है, और क्या इससे कुछ खतरे हैं जिन्हें आप बताना चाहेंगे? नारायण नारायण। एआई के उपयोग के साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी हैं, जो सही दिशा में कदम न उठाए जाने पर खतरा बन सकती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख चिंताएं और संभावित खतरे हैं। 1. गोपनीयता का हनन। एआई सिस्टम बड़ी मात्रा में डेटा का उपयोग करते हैं, जिससे व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। 2. नैतिक दुविधाएं। एआई के निर्णय कभी कभी नैतिक और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हो सकते, जिससे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। 3. रोजगार पर प्रभाव। एआई के ऑटोमेशन के कारण कुछ क्षेत्रों में नौकरियों पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। 4. पूर्वाग्रह। एआई मॉडल्स में मानव पूर्वाग्रह शामिल हो सकते हैं, जिससे भेदभावपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। 5. सुरक्षा। एआई का दुरुपयोग साइबर हमलों और सुरक्षा खतरों को बढ़ा सकता है। इन खतरों से निपटने के लिए हमें एआई के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। नियम और दिशा निर्देश बनाकर हम इन चिंताओं को कम कर सकते हैं और एआई के लाभों को सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके मन में और कोई प्रश्न है तो कृपया बताएं। तो आपने नारायण नारायण। देखा, एआई नारद मुनि ऐप है, जिसके माध्यम से आप सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं। और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है कि जो भी आप सवाल पूछते हैं उन सभी सवालों के जवाब जो है ये नारद मुनि ऐप देता है। एआई के फायदे क्या हैं, एआई के नुकसान क्या हैं, उन तमाम चीज़ों को भी एनालाइज करता है। तो एआई के माध्यम से आप भगवान से भी सीधा संपर्क साध सकते हैं। ये है एआई की खासियत।